हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशुपाल स्टडी में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा लास्ट तक देखें और समझिए अच्छा से। तो चलिए, पहला टॉपिक है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वह क्या कहलाता है? वह प्रकाश कहलाता है। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की अति आवश्यक जरूरी है। प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक ना? चलिए, प्रकाश के से रिलेटेड कुछ बातें ही पहला पॉइंट बना के लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये बात सही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जब भी चलेगा प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में जाए, किसी भी दिशा में जाए, एकदम वो सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि इधर जाए तो एकदम ये सीधी रेखा में जाएगा, इधर जाए सीधी रेखा में जाएगा ही, ऊपर से नीचे आए हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। अगला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और चौथा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश जो चलता है उसकी चलने की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। किस में? निर्वात में है। जब वो निर्वात में चलेगा तभी इसका चाल इतना होगा। दूसरे माध्यम में चलेगा तो इसका चाल इतना नहीं होगा। जब मान ली वह निर्वात में चलेगा तभी होगा। आइए VVI टॉपिक पर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखिए, ये प्रकाश की परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है प्रकाश के परावर्तन, इसलिए इसे अच्छा से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से किसी सतह से टकराती है तो टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की जो घटना होता है ना, वही प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि फिगर के देखा जाए, फिगर मान लीजिए क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है। अगर प्रकाश की किरण इधर से गया, ठीक है, प्रकाश की किरण गया और इस बिंदु से टकराया, यहाँ पर टकराया, ये परावर्तक, ठीक है, सतह से टकराया
और टकरा कर ये अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, ठीक है, तो इस लौटने की घटना को ही प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। जैसे आप टॉर्च इस तरह बारिएगा, ठीक है, टॉर्च को इस तरह बारिएगा तो ये जाएगा, जाके टकराएगा, टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। तो जो लौटने की घटना होगा ना, वही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसमें बीच में एक अभिलंब होता है जो डॉट काल्पनिक रेखा से दर्शाया जाता है, और इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, जो रेखा जा रही है वो आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये अभिलंब हुआ, ठीक है ना। जो रेखा गई उसको आपतित किरण कहते हैं। उधर से टकराने के बाद जो वापस आई है किरण, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसको अभिलंब कहते हैं। और इधर कोण जो बना है, दो कोण, ये आपतन कोण है, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, समझिएगा अच्छा से, ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, समझिए। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फिगर में देखिए कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के, जरा सिंपल है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि ये वाला आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होता है। जितना डिग्री ये वाला कोण होगा उतना ही अंश का ये वाला कोण होगा। इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही मैं पढ़ाने वाला हूं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिशुपाल स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप क्लास 10th की तैयारी कर सके, ठीक है।